अब बात बिहार की भी कर लेते हैं। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11 बजे होने वाली है। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज सीट बंटवारे पर बड़ा ऐलान संभव है। 11 बजे सामने आएगी महागठबंधन की रणनीति। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की सियासत तेज हो गई है। आज आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के गठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान का समाधान अब सामने आ सकता है। आज सुबह 11 बजे पटना के एक होटल में महागठबंधन की साझा यानी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तय है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद गहलोत ने संकेत दिए कि 5 से 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट संभव है, यानी कुछ सीटों पर पार्टियां एक दूसरे के साथ और उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन आपसी सहमति से अब सभी की निगाहें आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है, जहां सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ हो सकती है। बिहार की 233 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन ने 254 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल एक साथ एक मंच पर आ जाएंगे। सीट बंटवारे पर बातचीत का आज ऐलान हो सकता है। मीनापुर सहित कई सीटों पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। कल अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और अमित हमारे संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, अभी तक सीटों को लेकर महागठबंधन में खींचतान ही नजर आ रहा है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की जो है बात निकलकर सामने आई है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या माना जाए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए रिया, कल देर रात तक इसको लेकर मंथन हुई है कि 11 सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट जो हो रही है उसको कम से कम डैमेज को किया जाए, यानी डैमेज को कंट्रोल करने की, कम करने की कोशिश, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर अशोक गहलोत जो बिहार के दौरे पर है। और इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो परिस्थितियां ऐसी बनी है कि कांग्रेस और आरजेडी 5 सीटों पर आमने सामने खड़ी हो गई है, तो कम से कम डैमेज हो, इसके लिए दोनों बड़ी पार्टियों, बड़े बड़े नेता जो है साथ में बैठे और देर रात तक इस बात को लेकर मंथन हुआ तेजस्वी यादव के आवाज पर कि एक एक सीट पर कहाँ पे कौन मजबूत है। और एक 3 फार्मूला उसने लालू यादव ने दिया है, जिसमें कि अगर कोई तेजस्वी यादव का अगर उम्मीदवार मजबूत है तो वहाँ पर नाम वापसी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार करें। अगर जहाँ पे कांग्रेस मजबूत है तो वहाँ पे वीआईपी के उम्मीदवार अपने नाम वापसी करें। तो आज नाम वापसी का आखिरी दिन है दूसरे चरण का, तो 3 बजे तक ये नाम वापसी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे अगर जो भी उम्मीदवार है, जो गठबंधन के 2 दलों के उम्मीदवार है, तो इसमें से एक किसी उम्मीदवार को इसमें बलिदान देना पड़ेगा और इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय हो जाएगा कि किस तरह का स्वरूप जो है वो महागठबंधन में बनकर उभर रहा है, क्योंकि 11 सीटों पर अब तक जो है फ्रेंडली फाइट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अमित, देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर सभी की निगाहें होंगी, खासकर जो है एनडीए की भी, क्योंकि आज क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन महज बाहरी रूप से है या फिर अंदर एकजुटता असलियत में बची है या नहीं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कल 1 घंटे चली मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, वो भी अब आपको सुनाते हैं। कॉन्फ्रेंस है, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप सबको भी लगेगा जितनी कंफ्यूजन है वो तमाम समाप्त हो जाएंगे और मजबूती के साथ में एनडीए का मुकाबला करेंगे। राहुल जी और तेजस्वी जी सब मिलके कैंपेन शुरू करेंगे और अच्छी बात हुई तेजस्वी से भी और लालू जी से भी। और 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है, उसमें कोई ज़्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए।
तो आज महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ऐसे में देखिए अब समझाते हैं आपको सीटों का मुद्दा अब भी कहां-कहां उलझा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस जारी है। लालू तेजस्वी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। 1 घंटे की मुलाकात में राबड़ी देवी भी शामिल हुई। गहलोत ने मुलाकात को सकारात्मक यानी पॉजिटिव बताया। 5 से 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, इस बात को माना अशोक गहलोत ने। आज तक मुद्दा सुलझ जाने की उम्मीद भी जताई है, यानी ये भी जताई गई है उम्मीद कि आज मुद्दा सुलझ जाएगा और जिसके बाद आज सुबह 11 बजे जो है वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। महागठबंधन में संकट सुलझाने की बड़ी कोशिश जारी है। 3 फॉर्मूले से सुलझेगा महागठबंधन का पेच। एक उम्मीदवार आज कर सकता है नाम वापसी। फ्रेंडली फाइट का फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर मचा घमासान अब खत्म होने की कगार पर है। लाइफ टाइम्स के सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी मिली है कि विवाद को सुलझाने के लिए 3 फॉर्मूले पर मंथन हुआ है। लालू यादव ने खुद मोर्चा संभालते हुए 3 रणनीति बनाई है ताकि एनडीए को इसका फायदा ना मिले। दरअसल बिहार में महागठबंधन अब सीट बंटवारे के संकट को सुलझाने की आखिरी कोशिश में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 3 फॉर्मूलों के जरिए गतिरोध खत्म करने की रणनीति तैयार की गई है। पहला फॉर्मूला, कुछ सीटों पर गठबंधन के एक उम्मीदवार की तरफ से नाम वापसी की घोषणा है। लाइफ टाइम्स को जानकारी मिली है कि आज एक प्रत्याशी नाम वापस ले सकता है। दूसरा, तो पहला फॉर्मूला यह है कि कोई भी सीट पर जिनमें फ्रेंडली फाइट है वहां से कोई एक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। दूसरा फॉर्मूला, जिन सीटों पर कांग्रेस, वीआईपी और सीपीआई जैसे दलों ने आपत्ति जताई थी वहां बड़े नेताओं की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। अगर कोई पार्टी सीटिंग विधायक यानी जो सिटिंग विधायक है उसका नाम वापस नहीं लेती है तो पार्टी हाईकमान ऐलान करेगा कि वो उम्मीदवार महागठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। तीसरा विकल्प, फ्रेंडली फाइट, यानी गठबंधन के दोनों दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन उस सीट पर बड़े नेता प्रचार नहीं करेंगे। तो ये वो 3 फॉर्मूले हैं जो लालू यादव ने सभी घटक दलों के बीच रखे। तेजस्वी यादव की नाराजगी के बाद अब लालू यादव खुद डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। उन्होंने सभी दलों से कहा है कि आपसी लड़ाई का फायदा एनडीए को नहीं मिलना चाहिए। उधर लालू का साफ संदेश है कि गठबंधन में रहना है तो समझौता करना ही पड़ेगा। ऐसे में 11 सीटों पर कौन मजबूत है इसका आकलन कर नाम वापस तय होगी। तो कौन किस सीट पर ज्यादा मजबूत है इसी आधार पर नाम वापसी तय होगी। लालू प्रसाद यादव ने 3 फॉर्मूले कल देर रात तक चली बैठक के दौरान सभी जो घटक दल हैं महागठबंधन के उनके बड़े लीडर्स और नेताओं के सामने रखे। अशोक गहलोत भी कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग में पहुंचे हुए थे। इसमें जो 3 फॉर्मूले हैं उसमें पहला फॉर्मूला यह है कि हर सीट पर यानी उस सीट जिस पर फ्रेंडली फाइट है वहां से किसी भी जो अन्य दल है वो अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी लालू यादव ने सामने रखा। तो गठबंधन में 11 सीटों की क्या गांठ है वो भी समझिए। 11 सीटों पर गठबंधन में डबल प्रत्याशी मैदान में है। 11 सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस सीपीआई के बीच 4 सीटों पर पेच फंसा है। आरजेडी वीआईपी में 2 सीटों पर टकरार है। तो कुल मिलाकर ये 11 सीटें हैं जिन पर महागठबंधन के जो घटक दल है उनके ही 2-2 उम्मीदवार एक ही सीट पर दावा पेश कर रहे हैं। अब ऐसे में कल देर रात तक बैठक चली जिसके बाद लालू यादव ने 3 फॉर्मूले सभी नेताओं के सामने रखे जिस पर सभी ने सहमति भी जताई है, जिसके बाद आज ये फॉर्मूला जनता के सामने किया जाएगा।